हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जितने भी रिजर्वेशन आप करते हैं, अगर आप उसे कैंसिल कराएंगे तो आपको आखिर कितना रिफंड मिलता है, मतलब कि IRCTC के रिफंड के नियम क्या है। तो आज हम एक एक करके सारे नियम को समझेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर रिफंड मिलता कहाँ है। तो अगर आपने काउंटर में रिजर्वेशन करा है तो आपको काउंटर में ही कैंसिलेशन भी कराना पड़ेगा, और वैसे टाइम पर आपको रिफंड भी काउंटर पर ही मिल जाएगा। वैसे एक ऑप्शन रहता है कि आप IRCTC में ऑनलाइन भी काउंटर रिजर्वेशन को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक लिमिट टाइम में आपको आपका टिकट वहां पर लेके जाना ही पड़ेगा सरेंडर करने। उसके बाद ही आपको आपका पैसा मिलेगा। और वहीं अगर आपने ऑनलाइन टिकट किया है तो उसे आपको ऑनलाइन ही कैंसिल भी करना पड़ेगा, और आपका जो रिफंड है तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्टली, जहाँ से भी आपने पैसा दिया हो उस माध्यम से। मतलब कि अगर आपने UPI से दिया तो UPI से आ जाएगा, नेट बैंकिंग से दिया तो नेट बैंकिंग से आएगा, नहीं तो कार्ड पेमेंट है तो उस तरह से वो आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में वापस। अब सबसे पहले हम रिफंड रूल्स की बात करेंगे कंफर्म टिकट के लिए। अब जिस दिन भी आपकी जर्नी हो, अगर आप उसके 48 आवर्स पहले, मतलब कि उसके 48 घंटे पहले कैंसिल कराएंगे अपनी टिकट, तो उसमें हर क्लास का अपना अलग इंडिविजुअल चार्ज कटता है। मतलब कि उसमें हर एक जन का अपना अलग चार्ज कटता है। अब अगर आपका टिकट AC फर्स्ट क्लास में है तो आपको 240 रुपीज़ प्लस GST का टैक्स कट जाएगा। अगर आपका रिजर्वेशन AC 2 में था तो आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन प्लस GST का टैक्स कट जाएगा। अगर आपका टिकट AC 3 में था तो आपको 180 रुपीज़ प्लस GST का टैक्स कट जाएगा पर पर्सन। और वहीं स्लीपर में 120 रुपीज़ कटते हैं पर पर्सन प्लस GST। और अगर आपका टिकट सेकंड क्लास में था, अब सेकंड क्लास वो भी ऐसा वाला जिसमें PNR मिलता है और रिजर्वेशन भी होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको 60 रुपीज़ कट जाएंगे प्लस GST। तो यहाँ पर आप समझ गए कि अगर आप 48 घंटे पहले रिजर्वेशन को कैंसिल कराएंगे तो इतना आपका चार्ज कटेगा। और अगर टाइम रह गया है 48 घंटे से 12 घंटे के बीच में, मतलब कि ट्रेन के डिपार्चर के 48 घंटे पहले से लेकर ट्रेन के डिपार्चर के 12 घंटे पहले, तो इस समय के बीच में अगर आप कैंसिल कराते हैं अपना रिजर्वेशन, तो आपके टिकट में आपको जितना भी पैसा लगा है तो उसका 25% वो लोग काट लेंगे प्लस GST। और 48 घंटे पहले जो मैंने आपको चार्ज बताया था, जितना भी कट रहा था, तो वो मिनिमम चार्ज है। तो अगर आप सोचे कि भैया आपके टिकट का जो प्राइस है वो कम है, 25% में वो कितना ही काट लेंगे, तो अगर वो मिनिमम के नीचे जाता है तो मिनिमम चार्ज तो कटना ही है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बाकी वरना अगर टिकट का प्राइस ज़्यादा है तो फिर 25% प्लस GST आपका रेलवे काट लेगी कैंसिलेशन में। उसके बाद अगर 12 घंटे रह गए हैं ट्रेन के डिपार्चर को, और उससे लेके जब 4 घंटे रह जाएंगे, तो इस बीच अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपका 50% प्लस GST काट लेगी। मतलब कि जितने का भी आपका टिकट है तो उतने पैसों का 50% रेलवे ले लेगी, और इसमें GST भी ऐड होता है, ध्यान रखिए। और अगर अब सिर्फ 4 घंटे रह जाएंगे तो उस समय पर क्या होता है, चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आपको एक TDR फाइल करना पड़ता है। TDR का मतलब होता है टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट। तो ये ऑनलाइन ही फाइल हो जाती है, इसमें थोड़ा बहुत रीजंस वगैरह लिख के देना पड़ता है, तो इससे आपको पैसा मिल सकता है। और वहीं ट्रेन छूटने को जब 30 मिनट रह जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि अगर आपका कंफर्म टिकट आप कैंसिल कराएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। इसके बाद मैं आपको RAC टिकट के रिफंड रूल बताऊंगा। अब जो RAC टिकट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको आधी सीट मिलेगी। ये सीट साइड लोअर की रहती है, और RAC का मतलब है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो ये सीट सबके लिए परेशानी ही बन के आती है, और इसे भी अगर आप कैंसिल कराएंगे तो जैसा कि आपको वेटिंग टिकट में चार्ज कट रहा था तो उतना ही चार्ज इसमें भी कटेगा। मतलब कि 60 रुपीज़ इसमें कटते हैं, भले ही कोई भी क्लास हो, प्लस GST। और एक बार चार्ट बन जाने पर, मतलब कि जब 4 घंटे पहले रहते हैं ट्रेन के तब चार्ट बनता है, तो उसके बाद आपको TDR फाइल करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी पैसे आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपका RAC टिकट है। लेकिन अगर आपका RAC टिकट कंफर्म हो जाता है तो फिर आप ध्यान रखिए, उसके बाद अगर आप कैंसिल कराएंगे तो आपको कंफर्म टिकट वाले ही चार्ज कटेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ IRCTC के रिफंड रूल्स वेटिंग टिकट के लिए। अब भैया जब भी वेटिंग टिकट रहता है उसको आप कभी भी कैंसिल करवाइए, आपको 60 रुपीज़ का चार्ज कटेगा प्लस GST कटता है। अगर आपने टिकट कराया है, मतलब अगर आपका ऑनलाइन टिकट है, तो उसे जब आप कैंसिल कराएंगे और वो अगर वेटिंग में ही रह गया है लास्ट तक, तो वो तो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो काउंटर का टिकट होता है तो उसे आपको काउंटर में ही जाके कैंसिल कराना पड़ता है, लगभग 30 मिनट पहले तक ट्रेन के डिपार्चर के। तो उसके बाद नॉर्मल वही आपका 60 रुपीज़ चार्ज काट के बाकी का पैसा वापस कर देते हैं। और अगर आपकी ट्रेन रात में हो और उस समय काउंटर बंद हो, तो जब भी काउंटर खुलेगा उसके 2 घंटे तक आपको वो टिकट को कैंसिल कराना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको जो रिफंड है वो मिल जाएगा। लेकिन फिर वही यहाँ पर बात आ जाती है, अगर टिकट कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपको रिफंड कंफर्म टिकट के हिसाब से मिलेंगे। तो वेटिंग टिकट का जो चार्ज कटता है वो कटता है 60 रुपीज़ प्लस GST। उसके बाद हम तत्काल टिकट के कैंसिलेशन चार्ज जानेंगे। अब तत्काल आपको पता ही है कि एकदम आखिरी के समय जब आप कराते हैं रिजर्वेशन तो उसे तत्काल कहते हैं। तो अगर आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है, उसके बाद अगर आप तत्काल टिकट को कैंसिल कराएंगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टिकट वेट लिस्टिंग में रहता है, मतलब कि तत्काल की अगर वेटिंग आ जाती है, तो वैसे भी तत्काल की वेटिंग को सबसे ज़्यादा कम प्रायोरिटी रहती है, तो वो तो कंफर्म होता नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं कि वो कंफर्म हो जाए। तो वैसे समय पर जब भी आप कैंसिल कराएंगे तो आपको वेटिंग टिकट की तरह ही टैक्स कटेगा, मतलब कि 60 रुपीज़ प्लस GST। और अगर आपका टिकट है तो वो भी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा
और 60 रुपीज़ प्लस टैक्स काट के बाकी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब इसमें मैं आपको और भी कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। अब मान लीजिए आपका कोई भी टिकट है, अब एक PNR में कई सारे लोगों का टिकट हो सकता है, और मान लीजिए आपकी फैमिली ट्रैवल कर रही है और उसमें से किसी का टिकट कंफर्म हो गया और बाकियों का नहीं हुआ, तो वैसे समय पर आप जब भी कैंसिल कराएंगे तो आपको वेटिंग टिकट के हिसाब से ही कैंसिलेशन मिलेगा। मतलब कि आपको कंफर्म टिकट के हिसाब से पैसे नहीं काटे जाएंगे अगर किसी एक का भी वेटिंग रह जाता है तो। अब अगर आपकी कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है रेलवे की तरफ से, तो जो ई टिकट होता है उसमें आपको फुल रिफंड आता है, कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता। और वहीं अगर आपका काउंटर टिकट है तो आपको किसी भी काउंटर में चले जाना है उस ट्रेन के डिपार्चर टाइम के 72 आवर्स बाद। अगर वो कैंसिल हो गई है तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। अगर ट्रेन डाइवर्टेड है और वैसे समय पर अगर आप कैंसिल करा रहे हैं आपकी टिकट, तो उसमें भी आपको फुल रिफंड मिलेगा। अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है तो उसमें भी आप फुल रिफंड के पात्र हैं। मतलब कि जब भी आप कैंसिल कराएंगे तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, रेलवे कोई चार्ज नहीं काटेगी। अब मान लीजिए अगर आपका टिकट कहीं गुम हो जाए, खो जाए, और उसके बाद अगर आप जर्नी करने जाएं तो आप जर्नी तो कर नहीं पाएंगे। तो वैसे समय पर अगर आप बोलें कि हमारा टिकट खो गया था और हम जर्नी नहीं कर पाए, तो वैसे में IRCTC का कोई रूल नहीं है, वो आपको कोई पैसा नहीं देगी। अगर आपके पास कंफर्म टिकट हो और रेलवे आपको सीट ना दे पाए, मतलब कंफर्म टिकट होने के बावजूद अगर आपको सीट ना मिल पाए, तो वैसे समय गाड़ी के डिपार्चर के 3 घंटे बाद आपको टिकट कैंसिल करवा लेना है, तो उसमें आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। अगर आप AC क्लास में यात्रा कर रहे हैं और आपका AC अगर फेल हो जाए तो वैसे समय पर आपको रिफंड मिलेगा। अब जितने भी क्षेत्र के लिए वो फेल हुआ है, तो स्पेसिफिक पोर्शन के लिए जो रेलवे स्टाफ रहता है वो आपको एक पर्ची देगा, आप उसे सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको TDR फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्स्ट AC और सेकंड AC का जो डिफरेंस होगा तो उतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप सेकंड AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना लोअर क्लास समझ लीजिए, मतलब कि सेकंड AC और थर्ड AC में जितना गैप रह जाता है पैसों का उतना आपको मिल जाएगा। AC चेयर कार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो AC चेयर कार और सेकंड क्लास इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होता है आपको मिल जाएगा। AC थर्ड में AC 3 और स्लीपर के बीच का डिफरेंस, एग्जीक्यूटिव क्लास में उसका और चेयर कार का डिफरेंस, मतलब कि आपका जो एक नीचे वाला क्लास होगा तो उसमें जितना भी डिफरेंस होगा उतना आपको पैसा मिल जाएगा, उतने ही पोर्शन का। बस आपको TDR फाइल करना पड़ेगा, और वो भी ट्रेन के अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के 20 घंटे बाद तक, वरना उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आपको लोअर क्लास में यात्रा करना पड़े रेलवे की गलती से, तो वैसे समय पर भी आपको IRCTC का पैसा रिफंड मिलेगा। अब इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट AC में टिकट करा है और आपको थर्ड AC में जाना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो वैसे समय पर फर्स्ट AC और थर्ड AC का जितना भी डिफरेंस होगा तो उतना आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। ऐसे ही आप बाकी क्लासेस का भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पैसा वापस मिलेगा। यहाँ पर भी जो पैसेंजर्स होते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू करके दे देती है रेलवे, उस पर TDR फाइल करना है और आपको पैसे मिल जाएंगे। अब अगर आप कोई ई टिकट कर रहे हैं और आपके पैसे कट जाएं लेकिन टिकट ना हो, वैसा अगर कोई केस है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा IRCTC पूरी तरह से वापस कर देगी। वैसे तो पैसा अपने आप ही वापस आ जाता है, लेकिन इन केस अगर वो ना आए तो आप IRCTC में कंप्लेंट कर सकते हैं, वो आपको पैसा वापस कर देंगे। अब जो जनरल टिकट होता है, अब भले ही वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन तो UTS ऐप में होता है, तो वो टिकट भी कैंसिल होता है। अब उसके लिए आपको स्टेशन मास्टर के पास जाना पड़ेगा और उस टिकट को दिखाना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर जैसे ही वो चेक कर लेगा कि आपने उस ट्रेन की टिकट में यात्रा नहीं करी है, तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा जिससे कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। और जितने भी जनरल टिकट होते हैं तो इसमें रेलवे 30 रुपये प्लस GST काटती है, बाकी का पैसा आपको वापस दे देगी। मतलब कि 30 रुपीज़ प्लस GST काट के बाकी का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे IRCTC कितना पैसा रिफंड करती है जब भी आप टिकट को कैंसिल कराएंगे। यहाँ पर लगभग मैंने सारे केसेस को कवर कर दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।